नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पावर सिस्टम क्या होता है, जो कि आज इस टॉपिक से ही शुरू करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने कंप्लीट मशीनों का वर्गीकरण कर लिया था, मतलब कि जितनी मशीनें हैं, सिंगल फेज की मोटरें, 3 फेज की मोटरें, सिंक्रोनस मोटर, ट्रांसफार्मर, AC, DC मोटर, सब कुछ का अध्ययन कर लिया था। तो उनके अध्ययन करने के बाद आज यहाँ इस मुद्दे पर पहुँचे हैं कि पावर सिस्टम के बारे में कंप्लीट रूप से अध्ययन करें। और पावर सिस्टम का जो टॉपिक है वो कुछ लंबा भी है, कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपन जहाँ भी इसके बारे में कुछ देखते हैं तो पावर सिस्टम ही अपने को दिखाई देता है। अपने मन में कभी ये भी आता है कि बिजली का उत्पादन कैसे होता है, विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, वो भी इसी टॉपिक में पूरा करेंगे। इसलिए टॉपिक लंबा होने के कारण ये आज का वीडियो नहीं, ये इस टॉपिक में कुछ बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएंगे, लेकिन आपको बारीकी से पढ़ाऊंगा। आपके मन में इस प्रकार से आपको कन्फ्यूज नहीं दूंगा कि सर पानी से बिजली कैसे बनती है, और गैस से बिजली कैसे बनती है, डीजल से बिजली कैसे बनती है, फिर भाप से बिजली या कोयले से बिजली कैसे बनती है, सब के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे। और इनमें से आपके पेपर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप विद्युत उत्पादन की यदि RV यूनिट का पेपर देते हो तो इस जनरेशन से, इस ट्रांसमिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या UPPCL का UPRV का पेपर देते हो तो वहाँ सारे पेपर देते हैं, तो वहाँ इस पावर सिस्टम से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और पावर सिस्टम के बारे में बहुत अधिक मतलब कि गहरा एक अध्ययन है, जिसको आप समझोगे तो आपको बारीक से धीरे धीरे तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पावर सिस्टम के बारे में क्या होता है। तो देखते हैं पावर सिस्टम के बारे में आपको बताऊँ। टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है पावर सिस्टम। क्या है? पावर सिस्टम। अब पावर सिस्टम में होता क्या है, आपको मैं धीरे धीरे एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊं तो आप समझोगे कि इसमें होता क्या है। देखो, इसमें विद्युत शक्ति की जो प्रणालियां होती हैं, इसमें विद्युत शक्ति की प्रणाली होती है। ऐसे मान लो कि पावर सिस्टम में क्या होगा, ऐसे मान लो इसको कहते हैं विद्युत शक्ति की प्रणाली। विद्युत शक्ति की प्रणाली होती है, सिस्टम होता है। अब प्रणाली कौन कौन सी होती है आपको बताऊंगा। क्या क्या इस टॉपिक में, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में किन किन बातों का अध्ययन करेंगे, और इन बातों के आधार पर आप देखोगे तो बहुत कुछ लंबा विस्तार निकल के आने वाला है। तो वीडियो को पूरा, हर प्रत्येक वीडियो को आप पूरा देखोगे। जैसे मैं आपको इसे अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो आप धीरे धीरे एक एक वीडियो को पूरा देखते चले जाओगे तो आपको बहुत कुछ इतना समझ में आ जाएगा कि आप लोग में आपके मन में जिज्ञासा ही रहेगी कि सर और भी अधिक पूछा जाए, और भी अधिक इसकी जानकारी लें, क्योंकि बहुत इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप विद्युत शक्ति की प्रणाली कौन कौन सी होती हैं, अपन किन का अध्ययन करेंगे। एक तो होता है जनरेशन, मैं आपको बता पर लिख देता हूं मैं। पावर जनरेशन होता है, क्या रहेगा, पावर जनरेशन होता है। दूसरा होता है पावर ट्रांसमिशन होता है। क्या रहेगा, पावर ट्रांसमिशन रहेगा। और उसके बाद में आप देखोगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अगला अध्ययन है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। इन तीनों का अध्ययन करेंगे इस पावर सिस्टम के चैप्टर में। अब इन तीनों के अध्ययन में आप समझते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। यही टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है, फिर ये एक टॉपिक हो जाएगा, फिर ये टॉपिक, तीनों का अध्ययन करेंगे। तो तीनों के अध्ययन से मतलब इसमें क्या होता है, जहां शक्ति का उत्पादन होता है वहां से लेकर इसमें इन तीनों में क्या होगा, इन तीनों की यदि बात की जाए, शक्ति के उत्पादन से लेकर घरेलू जहां विद्युत की खपत होती है वहां तक। ऐसे मान लो विद्युत की खपत या अपने घरेलू उपयोग के लिए, घरेलू उपयोग तक, उपयोग तक, ऐसे मान लो उपयोग या उपयोग तक होती है, खपत तक इसका अध्ययन होता है। ये पावर की जनरेशन करेंगे, ये ट्रांसमिशन करेंगे, और ये विद्युत को अपने घर तक पहुंचाएंगे, और अपन उसकी खपत करेंगे। यहाँ तक का पूरा सिस्टम पढ़ेंगे।
और प्रत्येक आदमी के मन में, प्रत्येक कैंडिडेट के मन में जिज्ञासा होती है कि उनका पूरा सिस्टम तो देखें क्या होता है। तो सिस्टम से आप समझ गए कि ये क्या करेगा, ये विद्युत, मैं इसके नाम लिख देता हूँ, पावर जनरेशन में क्या था, विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। ये क्या होगा, ये शक्ति का उत्पादन होगा। यहाँ क्या होगा, शक्ति का उत्पादन होगा, और ये शक्ति का संचरण होगा। यहाँ पे विद्युत शक्ति का संचरण मान लो, या फिर पारेषण मान लो, इसको प्रसारण भी कह सकते, प्रसारण मान लो, ये होता है यहाँ पे। और यहाँ क्या होता है, शक्ति का वितरण होता है। विद्युत शक्ति का क्या होता है, वितरण होता है। तो उत्पादन से लेकर वितरण तक का पूरा सिस्टम पावर सिस्टम कहलाता है। उत्पादन से लेकर वितरण तक पावर सिस्टम कहलाता है। क्या कहेगा, पावर सिस्टम कहलाता है। अब इस पावर सिस्टम में आपको बता दूं, इसमें क्या क्या होता है। देखो, जहाँ जैसे इस पावर जनरेशन की बात करें, यहाँ से इसकी बात करें, यहाँ देखो मैं आपको इसके बारे में छोटी सी हिंट देता हूँ, फिर बस तो पूरा सिस्टम पढ़ना ही अपने को। इसमें क्या होता है, देखो, जहाँ विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है उसे पावर जनरेशन कहते हैं। जहाँ विद्युत शक्ति, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले इस ऐसे मान लो कि पावर सिस्टम में पहले किसका अध्ययन करेंगे, इस पावर जनरेशन का अध्ययन करेंगे, शक्ति का उत्पादन का अध्ययन करेंगे। अब शक्ति के उत्पादन का अध्ययन करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, और किन किन बातों की, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और क्या फॉर्मूला होता है, क्या सिद्धांत होता है, उसके बारे में जानना जरूरी है। फिर भी उसके बाद में देखेंगे तो थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, मतलब कि विंड पावर प्लांट, ये देखते हैं उसके बाद में। तो उससे पहले देखेंगे ये होता क्या सिस्टम है। फिर उसके बाद में देखेंगे पावर ट्रांसमिशन, ये पूरा होने के बाद ये, फिर इसके बाद ये पूरा होने के बाद ये देखेंगे, फिर तीनों का समाधान एक साथ करेंगे, तब जाके कहीं पावर सिस्टम पूरा होगा। ठीक है, तो नया टॉपिक है, वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और अपने रजिस्टर में अच्छे तरह से नोट्स बनाते चले जाइए। तो मैं इसके बारे में बताऊं, पावर जनरेशन के बारे में क्या लिखेंगे, यहाँ पावर जनरेशन के बारे में लिख देता हूँ, पावर जनरेशन, पावर जनरेशन मतलब कि शक्ति का उत्पादन, इसकी बात करें। इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या लिख सकते हैं, या क्या इसके बारे में कह सकते हैं कि जहाँ विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है उसे पावर जनरेशन प्लांट या पावर प्लांट्स कहते हैं, पावर स्टेशन कह सकते हैं। क्या देखना, इसमें ये क्या होंगे, जनरेशन होगा, तो इसमें क्या कहेंगे, जहाँ विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। कहाँ होगा अभी भी बताऊंगा आपको, जहाँ विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है, मतलब कि जनरेशन होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे पावर प्लांट्स कह सकते हैं। आपको पावर जनरेशन मिलेगा, पावर प्लांट्स क्या कहेंगे, पावर प्लांट्स कह सकते हैं, पावर जनरेटिंग स्टेशन कह सकते हैं, या फिर पावर जनरेशन प्लांट, या इसका पावर जनरेशन प्लांट भी हो सकता है, इसको पावर जनरेशन प्लांट हो सकता है, और पावर जनरेशन स्टेशन हो सकते हैं, पावर जनरेटिंग स्टेशन हो सकते हैं, पावर जनरेटिंग स्टेशन भी कह सकते हैं। इनको क्या कहेंगे, जहां विद्युत शक्ति का उत्पादन होगा। अब कहाँ कहाँ होते हैं, देखो किन किन के रूप में होते हैं, कौन कौन से ईंधन प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से ईंधन प्रयोग किए जाते हैं, वो उन सब में बात होती है। देखो अब ये देखो पावर प्लांट्स में होता क्या, ऐसे मान लो इसका नाम मान लो, इसकी ये एक मान लो, मैं इसका नाम है पावर जनरेशन में है, जहाँ पावर प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है। देखो पावर प्लांट का एक मुख्य रूप से एक सिद्धांत है, आप समझना मेरी बात को, उसमें होता क्या है। और वैसे आप लोग अल्टरनेटर का चैप्टर पढ़ लिया, डीसी जनरेटर का चैप्टर पढ़ लिया, उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। समझना मेरी बात को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जनरेटर कहलाता है। तो यहाँ सब में क्या है, यहाँ पर क्या है, चाहे पावर प्लांट्स कहेंगे, किसी भी प्रकार का होगा, जैसे थर्मल आएगा, हाइड्रो आएगा, मतलब कि विंड आएगा, जहाँ भी होंगे जो परंपरागत होंगे, गैर परंपरागत की बात नहीं करेंगे, परंपरागत रूप से होंगे, वहाँ क्या होंगे, एसी जनरेटर होंगे, एसी जनरेटर होंगे। तो पावर प्लांट में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को, इस पावर प्लांट की बात करें, इसमें होता क्या है, देखो सभी प्रकार के पावर प्लांट की बात करते हैं। जैसे परंपरागत वाले की बात करेंगे, आपको किसी गैर परंपरागत में सोलर वाला आता है, वहाँ जनरेटर का प्रयोग नहीं होता है। इस या करेंगे मैं लिखूंगा परंपरागत कौन से होते हैं, गैर परंपरागत कौन से होते हैं, इसी में बताऊंगा आपको। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मैकेनिकल एनर्जी को, एमई का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को
कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, याद रखना। बस इतना ही खेला। पावर स्टेशन में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन ये तो जनरेटर भी परिवर्तित कर सकता है, तो वो भी एक उत्पादन ही तो हुआ है। तो इस जनरेटिंग स्टेशन में, पावर जनरेशन में क्या होता है, मैकेनिकल ऊर्जा को या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे मोटा मोटा सिद्धांत इसका ही आता है। और ये कौन करता है, ये जनरेटर करता है। ये किसके द्वारा होगा, कन्वर्टर किसके द्वारा होगा, ये एसी जनरेटर के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, एसी जनरेटर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यावर्तक कहते हैं। इसको अल्टरनेटर बोल सकते हैं। अल्टरनेटर के द्वारा होता है, प्रत्यावर्तक के द्वारा होता है। अब अपनी बात ये नहीं थी कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अपना मुद्दा ये है मैकेनिकल एनर्जी को कहाँ से प्राप्त करेंगे। इस पावर प्लांट्स में यही होता है, मैकेनिकल एनर्जी को कहाँ से प्राप्त करेंगे, ये मुद्दा देखना है। ये जहाँ से जैसे प्राप्त करते हैं उसी हिसाब से इसका नाम रख देते हैं। जैसे भाप से करेंगे तो स्टीम टरबाइन, स्टीम पावर प्लांट कर देंगे। पानी से प्राप्त करेंगे तो हाइड्रो कर देंगे। जैसे भी इसको प्राप्त करेंगे, किसको, मैकेनिकल एनर्जी को जिसकी सहायता से प्राप्त किया जाता है उसी के हिसाब से पावर जनरेशन प्लांट होते हैं। अब उसमें क्या क्या युक्तियाँ होती हैं, वो तो उसके अंदर जो जो आवश्यकता होगी धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन मुद्दा ये आता है, ये कौन करेगा, जनरेटर तो कर देगा। इस जनरेटर को क्या देंगे, मैकेनिकल एनर्जी देंगे। ये कैसे प्राप्त करेंगे, ये भाप से करने वाले हैं, या फिर हवा से करने वाले हैं, या फिर डीजल इंजन से करने वाले हैं, या फिर पानी से करने वाले हैं। जैसे भी होगा उसी के हिसाब से इसका नाम रख दिया जाएगा। तो अपना अब बात करेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी को कैसे उत्पन्न करेंगे। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ये कर देगा। ये किसके नियम अनुसार करेगा, आप जानते हो ये किसके नियम अनुसार करेगा, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार क्या करता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये करता है। लेकिन इसकी बात करेंगे, ये क्या होता है, ये कहाँ से प्राप्त करेंगे, इसके आधार पर ही पावर जनरेशन होता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या, देखो इसमें ये होता है कि एक टरबाइन होता है। अब टरबाइन की बात करेंगे, टरबाइन तो देखेंगे कहाँ पे, वहाँ चले जाएंगे जहाँ पावर जनरेशन होता है। प्लांट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा टरबाइन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। मैं इसको मोटे रूप से बताता हूँ। टरबाइन के जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करता है। टरबाइन को क्या मिलती है, टरबाइन को यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। किससे मिलती है, वही सिस्टम इस पावर जनरेशन में होता है। टरबाइन क्या करता है, टरबाइन ही अल्टरनेटर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। याद रखना, टरबाइन क्या करेगा, अल्टरनेटर को इसको यांत्रिक ऊर्जा देगा। मैं आपको मोटे रूप से बताता हूँ, इसको यांत्रिक ऊर्जा देता है और जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो टरबाइन क्या देगा, टरबाइन विद्युत ऊर्जा। अब टरबाइन किससे अपनी यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करेगा, उसी के आधार पर ही पावर प्लांट्स का नाम रखा जाता है। मुद्दा ये आ गया कि मैकेनिकल एनर्जी कैसे प्राप्त करेंगे। चाहे ये मान लो कि ये मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन को कहाँ से मिलेगी, समझ रहे मेरी बात को, ये मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन को कहाँ से मिलेगी, उसी के हिसाब से पावर प्लांट्स का नाम रखा जाएगा। ठीक है। तो पावर टरबाइन के प्रकार के आधार पर, टरबाइन के प्रकार, जैसे स्टीम टरबाइन होगा तो स्टीम पावर स्टेशन कर देंगे, हाइड्रो टरबाइन होगा तो हाइड्रो पावर स्टेशन कर देंगे, विंड टरबाइन होगा तो विंड पावर स्टेशन कर देंगे। क्योंकि हवा से ये क्या करता है, टरबाइन करता है विद्युत यांत्रिक ऊर्जा, अपने अंदर यांत्रिक ऊर्जा मिलती है टरबाइन को और जो जनरेटर को देता है। तो बीच का साधन होगा टरबाइन, टरबाइन को घुमाना अनिवार्य है। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि टरबाइन के प्रकार के अनुसार एनर्जी सोर्स के आधार पर, एनर्जी सोर्स, एनर्जी कहाँ से मिलेगी इसको, ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी उसके आधार पर। तो उसमें लिख सकते हैं इसके बारे में कि टरबाइन के प्रकार के आधार पर क्या मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, पावर स्टेशन के बारे में हाँ यह लिख देता हूँ मैं कि टरबाइन बताऊंगा आपको। इम्पल्स टरबाइन होता है, रिएक्शन टरबाइन होता है। कैसा टरबाइन होता है, टरबाइन के प्रकार के आधार पर तथा ऊर्जा स्रोत के आधार पर, किसके, ऊर्जा स्रोत के आधार पर, ऊर्जा स्रोत एनर्जी सोर्स के आधार पर। दो चीजें आपके सामने, एनर्जी सोर्स के आधार पर इस पावर प्लांट्स का नाम रखा जाता है। किसका, इसका नाम रखा जाता है। ये है पावर प्लांट्स है, पावर जनरेटिंग स्टेशन है, पावर जनरेटिंग स्टेशन ये है, विद्युत का उत्पादन, शक्ति उत्पादन केंद्र है। देखिए इसको क्या कहते हैं, शक्ति उत्पादन केंद्र कह सकते हैं। इनका नाम किसका आधार, टरबाइन के प्रकार के आधार पर तथा ऊर्जा स्रोत के आधार पर इनका नाम रखा जाता है।
अब आगे की चर्चा करते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा कि एनर्जी सोर्स के आधार पर, ऊर्जा स्रोत के आधार पर देखा। आप लोगों ने क्या देखा, ये शक्ति उत्पादन ऊर्जा स्रोत के आधार पर है। तो ऊर्जा स्रोत की बात कर लेते हैं पहले। ऊर्जा स्रोत या एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स के आधार पर, एनर्जी सोर्स देख लेते हैं। आपने देखा कि एनर्जी सोर्स के आधार पर इनका नाम रखा जाता है। तो एनर्जी सोर्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स कौन कौन से हैं। एक तो ये बात आती है। दूसरा आता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स हैं, लेकिन और भी एनर्जी सोर्स हैं, जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत आते हैं, क्या आएंगे, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आएंगे, और गैर परंपरागत एनर्जी मतलब कि ऊर्जा स्रोत आते हैं। दोनों की बात करेंगे। काफी बार पूछा था कि निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, समझ गए बात, और निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा सोर्स है। या फिर यह भी पूछा जाता है निम्न में से कौन सा नॉन रिन्यूएबल है कि इसको दोबारा काम में नहीं ले सकते, वो ऊर्जा स्रोत कौन कौन सा है, और जो ऊर्जा स्रोत दोबारा उसको काम में ले सकते हैं, मतलब कि बार बार उसको काम में ले सकते हैं, वही ऊर्जा सोर्स को निम्न में से कौन सा है। काफी बार ये प्रश्न अपने इस जेनेटिक पावर सिस्टम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं इस ऊर्जा स्रोत में क्या देखेंगे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करता हूं, जिनमें से आपको नाम बताऊंगा कि ये परंपरागत स्रोत है और ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखूं, सबसे पहले नाम लिख देते हैं परंपरागत की बात कर लेते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अपना ये। अब परंपरागत का मतलब ये होता है, एक तो होता है मतलब कि नेचुरल रूप से अपने को मिलना, प्राकृतिक रूप से मिलना। एक तो होता है प्राकृतिक रूप से मिलना और एक होता है प्राकृतिक रूप से नहीं मिलना। ठीक है ना, तो प्राकृतिक रूप से मिलना वो तो होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होता है, और जो प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता, जैसे अपने कोयले की बात करते हैं। कोयला अपने को लकड़ी से दहन होता है, फिर खान से निकालते हैं। ठीक है ना, वो जो सोर्स बराबर में बार बार प्रयोग नहीं ले सकते उसको होता है गैर परंपरागत, और जो जिसको बार बार नहीं ले सकते वो तो होता है परंपरागत, और जिसको बार बार प्रयोग कर सकते हैं वो होता है गैर परंपरागत। इसमें क्या आता है, देखो गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स में क्या आता है, नाम लिख लेना। इसमें कोयला भी आता है, क्या आएगा, कोयला आता है। सबसे पहले कोयला आता है। अब कोयला खान से मिलता है या जीवाश्म के जो जीवाश्म होते हैं उससे मिलता है, लकड़ी की से प्राप्त कर सकते हैं, जो भी है उसमें। और फिर क्या आता है, तेल ऑयल आता है। कोयला का मतलब कि इसको हिंदी में कोयल कह सकते हैं, कोयल या फिर ऑयल आता है। ऑयल का मतलब तेल आता है, तेल भी आ सकता है इसके अंदर। और फिर प्राकृतिक गैस होती है, क्या आ गई, प्राकृतिक गैस होती है। ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आते हैं, कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोत में आते हैं। ठीक है ना, किस में आएंगे, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ये आते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आते हैं, जिसमें क्या आ गया, कोयला आ गया आपका, प्राकृतिक गैस आ गई, और तेल आ गया, फिर पानी भी आता है इसके अंदर। और क्या आएगा, पानी जल, वाटर आ गया, वाटर भी परंपरागत स्रोत में आता है। और फिर परमाणु ईंधन आता है, क्या आएगा, परमाणु ईंधन आता है। जैसे अधिकतर कौन सा प्रयोग करते हैं परंपरागत में, यूरेनियम प्रयोग करते हैं। कौन सा करेंगे, यूरेनियम प्रयोग करते हैं। अब देखो ये कैसे हैं, ये नॉन रिन्यूएबल है, इनको बार बार प्रयोग नहीं, एक बार प्रयोग हो जाता है फिर वो चीज़ दोबारा काम नहीं आती, इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल होते हैं। क्या रहेंगे, ये सभी के सभी नॉन रिन्यूएबल होते हैं, दोबारा इसको प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे पानी एक बार प्रयोग ले लिया तो उसको उसी स्थान पर दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। कोयला प्रयोग ले लिया, तेल का दहन कर दिया, तेल खत्म कर दिया, आप लोगों ने तेल को जला दिया, तो फिर दोबारा उसको काम नहीं ले सकते। ये जो होते हैं इनके बारे में काफी, परंपरागत में से कौन से नॉन रिन्यूएबल होते हैं या फिर कौन से परंपरागत होते हैं, याद रखना। उसके बाद दूसरा देखते हैं, गैर परंपरागत की बात करते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, फिर आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अपने विद्युत क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। इसको कहते हैं नॉन कन्वेंशनल
नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स। आप किसी पेपर को खोल के देखना, इनमें से एक दो क्वेश्चन आपको अवश्य मिलता है। तो नॉन परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल में कौन कौन से आते हैं आपको? सबसे पहले देखो सोलर ऊर्जा आती है, इसमें क्या है, सौर ऊर्जा आती है, सोलर एनर्जी। सनलाइट आती है, सूर्य की जो ताप मिलता है, सूर्य की जो रोशनी ताप में, उस ताप से इसका प्रयोग करते हैं। तो एक बार जो सूर्य की रोशनी आ गई, ठीक है नहीं, तो वो चलती रही दोबारा, एक बार आ गई, दो बार आ गई, पूरे दिन चलते रहे, तो उसको बार बार उसी सूर्य की रोशनी को प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये रिन्यूएबल है। उसके बाद बायो एनर्जी आती है, इसके बाद क्या आएगी, बायो एनर्जी आती है। बायो एनर्जी जैसे गोबर गैस आती है, गोबर मांस आता है जैसे, तो बार बार प्रयोग कर सकते, गोबर मिलता रहेगा आपको, बार बार प्रयोग करते रहेंगे ये। लेकिन ये कोयला एक बार जो खत्म हो जाता है, उसके बाद में देखो कोयला धीरे धीरे खान से खत्म हो रहा है, तो वो धीरे धीरे कम ही हो रहा है, बढ़ तो नहीं रहा, ये गोबर तो मिल जाएगा अपने को। तो ये भी देखो बायो एनर्जी भी दो प्रकार से मिलती है अपने को, बायो गैस के रूप में मिलती है, बायो गैस के रूप में मिलती है, और बायोमास के रूप में मिलती है, ठीक है। एक तो गोबर गैस बनाते हैं, और गोबर के कुछ मतलब कि इस प्रकार से जलाने वाले पदार्थ बना लेते हैं, जिसे बायोमास के रूप में मिलती है। तो ये बायो एनर्जी भी दो प्रकार से मिलती है अपने को। उसके बाद में अपने को क्या मिलेगा, इसमें विंड पावर मिल सकती है, विंड एनर्जी, हवा मतलब कि वायु एनर्जी, पवन एनर्जी, पवन मान लेते हैं, पवन ऊर्जा मिल सकती है, ये भी आपको बार बार मिलती रहेगी। विंड का मतलब पवन होती है, पवन एनर्जी, पवन ऊर्जा मिल सकती है। और क्या मिल सकता है आपको, टाइडल मिल सकता है। क्या मिलेगा, टाइडल, टाइडल मतलब ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्र से ज्वार भाटा आता है उसकी ऊर्जा भी कम ले सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं ज्वारीय ऊर्जा में ज्वार भाटा आता है, समुद्र की जो लहरें आती है, लहर से ज्वार भाटा निकलता है, उसकी वो ऊर्जा बोलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं जिसको। टाइडल एनर्जी आती है, ये भी आपको बार बार मिल जाएगी। और उसके बाद में क्या आता है, भूतापीय ऊर्जा आती है। भूतापीय मतलब कि जो ज्वालामुखी निकलती है, वो ज्वालामुखी तो बहुत तेज होते हैं, उसके भी भू मतलब कि पृथ्वी की में से ऊष्मा निकलती है, उसको भी कम मिलेगी, ये भी बार बार को मिल सकती है। तो ये तो थे आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और ये थे आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ये आपको रिन्यूएबल होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ये एक बार काम मिलने के बाद दोबारा काम नहीं आते हैं, ये बार बार आपको मिलती रहेगी, आप इसको बार बार धीरे धीरे वही काम में लेते रहोगे। ये दो तो आप गए थे, इनमें से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया था। लेकिन अब उनकी बात करेंगे जो सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए उपयोग होते हैं, मतलब कि विद्युत ऊर्जा के सोर्स कौन कौन से अपने पास है। विद्युत ऊर्जा के सोर्स की बात करते हैं, तो अब ये तो थे वो बात। अब आपको लिखाता हूँ विद्युत ऊर्जा के स्रोत, क्या लिखेंगे, विद्युत ऊर्जा के स्रोत लिखाता हूँ आपको मैं, क्योंकि इनको पढ़ना अनिवार्य है। क्योंकि ये सोर्स जो आप काम आज पढ़ रहे हैं, ये सोर्स से आगे जाके पावर प्लांट्स के लिए प्रयोग करेंगे कि आप कौन सा सोर्स ले रहे हो, विंड पावर ले रहे हो, सन एनर्जी ले रहे हो, या फ्यूल में गैस ले रहे हो, या कोयला काम में ले रहे हैं, या परमाणु ऊर्जा काम में ले रहे हैं, या टाइडल काम में ले रहे हैं, कौन सी ऊर्जा काम में ले रहे हैं, वो इनके ऊपर आधारित होते हैं। इसलिए इनका पढ़ना अनिवार्य है कि कौन कौन सी एनर्जी इस पावर सिस्टम में काम में ली जाती है। तो अब देखेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या लिखेंगे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से, हिंदी में लिखो तो लिख लो विद्युत ऊर्जा के स्रोत। विद्युत ऊर्जा के लिए किन किन स्रोतों की, कौन कौन से स्रोतों की आवश्यकता होगी, स्रोत नहीं सोर्स, हाँ सोर्स की आवश्यकता होती है। अब विद्युत ऊर्जा में आपको बताऊं, सबसे पहले आप देखोगे, देखो धीरे आपको बताता हूं किन किन सोर्स की आवश्यकता होगी आपको। सबसे पहले एक प्राकृतिक रूप से मिलता है, जो प्राथमिक एनर्जी मिलती है उसको कहते हैं सन एनर्जी। क्या मिलेगी, सन एनर्जी मिलती है, जिसको मैंने बताया सोलर एनर्जी होती है, वो सन एनर्जी होती है। इसको सोलर एनर्जी बोल सकते हैं, सोलर ऊर्जा, ठीक है ना, जो कि सूर्य की जो ताप होता है उससे मिलती है। एक होती है विंड एनर्जी, ये बिजली, इससे बिजली बनाते हैं। देखो ये आगे भविष्य में चल के आधुनिक रूप से इसका सबसे बड़ा स्रोत यही होगा अपने पास,
धीरे धीरे जो परंपरागत वाले वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा स्रोत होगा अपने पास जिससे विद्युत उत्पादन अच्छे से अच्छा होगा और जिसकी लागत भी इतनी महंगी कि जो सूर्य की रोशनी मिलती रहेगी, जिससे सूर्य का ताप मिलता रहेगा और धीरे धीरे बढ़ी रहा ताप, उससे अच्छा ये रहेगा। तो आगे भविष्य में इसका उत्पादन बहुत अच्छा होने वाला है और इसमें मतलब कि आगे उत्पादन भी शायद अधिक होगा। एक होता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी से क्या बनाते हैं? विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, उसको बोलते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से भी बिजली बनाई जाती है। विद्युत ऊर्जा के स्रोत लिखा रहा हूँ आपको, कौन कौन से विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। और क्या होगी, और आप लोग देखोगे तो जैसे कि एक वाटर होता है, वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी इसको जल ऊर्जा बोलते हैं या पन ऊर्जा बोलते हैं। वाटर एनर्जी आ गई। उसके बाद में फ्यूल एनर्जी आती है। अब फ्यूल में देखो क्या काम मिलेगा। फ्यूल में ईंधन की एनर्जी होती है। जैसे कोयला होता है, जैसे कोयला है, गैस है, तेल है, ये सब क्या है? ईंधन है, ठीक है ना। तो ईंधन में क्या आएगा? ठोस आता है, तरल पदार्थ आता है ईंधन में। ठोस, तरल, गैस तीनों ईंधन में आते हैं। तो मैं फ्यूल का नाम लिख देता हूँ, ईंधन ऊर्जा की बात कर लेते हैं। यहाँ एक ईंधन की बात कर लेते हैं, सभी के नाम लिखा दूंगा बाद में। यहाँ आएगी फ्यूल एनर्जी, फ्यूल्स एनर्जी। यह इससे भी विद्युत बनाई जाती है, इसे कहते हैं ईंधन ऊर्जा। एक ही आती है। ईंधन में आपको नाम लिखूंगा, सबके नाम लिखा दूंगा। ईंधन में इसमें कौन कौन से क्या आते हैं? फ्यूल एनर्जी मतलब ईंधन में ठोस आएगा, तरल आएगा और गैस आएगा। एक न्यूक्लियर एनर्जी आती है जिसको बोलते हैं परमाणु ऊर्जा, ठीक है ना। क्या आएगी? न्यूक्लियर, ये आएगी न्यूक्लियर एनर्जी आती है। इससे भी विद्युत का उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। और कौन कौन से आते हैं आपके सामने, मैं आपको सारे नाम बताऊंगा जिससे बिजली बनाई जाती है। और आता है आपको सामने टाइडल आती है, जिससे ज्वार भाटा आता है, टाइडल एनर्जी आती है। लिख लो टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी आती है जिसको बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा, ये आती है। ये एनर्जी जिससे कि ये सोर्स वो सोर्स है जिससे बिजली बनाई जाती है, जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। अब सन एनर्जी में क्या आएगा? जैसे सन एनर्जी की बात करें, इसमें ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सन एनर्जी। ये सबसे पहला जो सोर्स है ऊर्जा का, सबसे पहला सोर्स ये है, ये प्राथमिक स्रोत है अपना। ये अपने दैनिक जीवन का मान लो या विद्युत का मान लो, कैसे भी हो, ये प्राथमिक स्रोत है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत यही अपने पास है, प्राइमरी सोर्स यही होता है। इसमें क्या आता है? सोलर सेल आता है इसमें क्या आएगा? सोलर सेल आता है इसमें। सोलर सेल से क्या करते हैं? सूर्य की जो ऊष्मा आती है उसको विद्युत में कन्वर्ट कर लेते हैं। सोलर सेल आता है इसमें। सोलर सेल इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आ गया। विंड एनर्जी में पवन शक्ति आती है। पवन शक्ति क्या करती है? पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। वाटर एनर्जी में क्या आता है? हाइड्रो पावर प्लांट आते हैं। क्या आएंगे? हाइड्रो पावर प्लांट आएंगे, जो पानी से बिजली बनती है। हाइड्रो पावर प्लांट आते हैं जो पानी से बिजली बनाते हैं। फ्यूल एनर्जी में देखो, फ्यूल एनर्जी में एक तो ठोस फ्यूल आता है, ईंधन। फ्यूल का मतलब ईंधन एनर्जी। ईंधन कौन सा आता है? ठोस ईंधन आता है, तरल आता है और गैस ईंधन आता है। ये तो आप लोग जानते हो कि ठोस, तरल, गैस, ये तीनों की तीनों क्या है? ये ईंधन है। ठोस में क्या आता है? देखो ठोस में आपको दिखाऊं, कोयला। जैसे ठोस में अधिकतर कोयला काम में लेते हैं। क्या लेंगे? ठोस में कोयला काम में लेते हैं, जिसको कोल बोलते हैं, COL। ये कोल आता है ठोस में। और तरल में आपको पता है ऑयल आता है, पेट्रोलियम ऑयल आता है, डीजल भी आता है, डीजल, केरोसिन, ये क्या आते हैं? तेल आते हैं। और गैस में प्राकृतिक गैस आती है, प्राकृतिक गैस का प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या है? ये तीनों की तीनों। जैसे ठोस में कोयला ले लिया, तरल में तेल ले लिया। तेल में आपको जैसे डीजल इंजन में आता है, पेट्रोल इंजन आता है, उससे बिजली बनती है। गैस में प्राकृतिक गैस आती है, इनसे बिजली बनाई जाती है। और उसके बाद न्यूक्लियर ये आता है। न्यूक्लियर ये होता है परमाणु। इसमें यूरेनियम, अधिकतर यूरेनियम प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम, ये यूरेनियम बताऊंगा क्या होता है। अधिकतर क्या प्रयोग करेंगे इसमें? परमाणु, और जिसमें परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। परमाणु ऊर्जा में इसको कहते हैं न्यूक्लियर परमाणु पावर प्लांट बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे? परमाणु पावर प्लांट। विंड वाटर में हाइड्रो पावर प्लांट, इसमें थर्मल पावर प्लांट आएगा, गैस पावर प्लांट आता है इसमें, और ये डीजल पावर प्लांट आता है इसमें, परमाणु पावर प्लांट आता है इसमें, ज्वारीय पावर प्लांट आता है इसमें। समुद्र की ज्वार भाटा का प्रयोग करते हैं। ज्वार भाटा जहाँ आता है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये मैंने आपको जो चीज़ बताई हैं, इनसे बिजली का निर्माण होता है।
इनसे क्या होता है, विद्युत का निर्माण होता है। तो इन्हीं के आधार पर अपन ये जो देखो ये कैसा था, गैर परंपरागत है, ये विंड वाला गैर है, वाटर वाला गैर है, ये वाटर वाला ये परंपरागत आता है, ये परंपरागत आता है, ये परंपरागत में आता है, ये गैर परंपरागत में आता है। तो जो विद्युत का उत्पादन के लिए अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं उनका मैंने आपको नाम बताया है, ठीक है। अब ये तो थे उसमें कैसे परंपरागत और गैर परंपरागत हैं जिसमें विद्युत का निर्माण किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। लेकिन पावर जनरेटिंग स्टेशन जो परंपरागत रूप से देखते हैं उनकी सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है ना, उनकी सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले ठोस वाले की बात करेंगे, लिक्विड वाले की बात करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पावर जनरेटिंग स्टेशन के लिए कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं, किसकी बात करेंगे, ईंधन वाले की बात करेंगे। सबसे पहले इसकी बात करेंगे जो कि परंपरागत रूप से आता है, ठीक है ना, जो कि परंपरागत रूप से आता है, ईंधन ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो अधिकतर अपने भारत में या अन्य देशों में इस ईंधन के रूप में ही अधिकतर बिजली का उत्पादन किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे अपन यहाँ पे, किसकी करेंगे, फ्यूल वाले की चर्चा करेंगे। तो मैं इसको बता देता हूँ और फ्यूल वाले के बता कि कौन कौन से फ्यूल प्रयोग किए जाते हैं। अधिकतर प्रयोग जैसे अपने विवाह शादियों में जो बिजली का उत्पादन करते हैं, जनरेटर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डीजल ईंधन का प्रयोग करते हैं। मैंने डीजल का प्रयोग किया, वो भी क्या था, ईंधन था। और जैसे विंड पावर आता है वहाँ भी ये अपना जैसे इसमें तरल में लिया, गैस में गैस वाले भी आते हैं जिसमें पावर प्लांट का प्रयोग करते हैं। ठोस वाले में कोयले का अधिकतर प्रयोग करते हैं। तो आज इस पावर सिस्टम पढ़ने में सबसे पहले इस फ्यूल एनर्जी ईंधन का प्रयोग करेंगे। इसकी बात बता देता हूँ आपको, किस प्रकार के ईंधन प्रयोग करते हैं और इनमें कौन सा अधिकतर पढ़ेंगे उसकी बातें कर लेता हूँ। और सबसे पहले किसकी बात करें, ईंधन की बात कर लेता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ इसके बारे में कि पावर जनरेटिंग स्टेशन के लिए कौन कौन से ईंधन के प्रयोग करते हैं। पावर जनरेटिंग ईंधन के प्रकार लिख देता हूँ। पावर जनरेटिंग स्टेशन के लिए पावर जनरेटिंग स्टेशन, विद्युत शक्ति उत्पादन के अंदर, शक्ति का उत्पादन के अंदर के लिए ईंधन के, ये जो मैं छोटी छोटी बातों को लिखा रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। आप इनको देखोगे तो बहुत आपको समझ में आएगा। काफी बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ईंधन कौन कौन से होते हैं। अब ईंधन आपको मैंने शुरू में बताया थोड़ी देर पहले, ईंधन के प्रकार के, एक तो सॉलिड होता है, ठोस होता है, एक तरल होता है और एक गैस होता है। तो तीनों के नाम लिख दो। ईंधन के प्रकार कौन कौन से रहेंगे, एक तो ठोस रहेगा, ठोस ईंधन रहेगा। दूसरा कौन सा रहेगा आपका, तरल ईंधन रहेगा। और तीसरा रहेगा गैस ईंधन रहेगा। ये अपने क्या आते हैं, मतलब कि जो ईंधन आते हैं उनके जिसको सॉलिड कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या कहेंगे, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैस फ्यूल, तीन आते हैं। ये तो थे। अब इनमें से सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, इसमें न तो तरल का करेंगे। तरल का मतलब ये समझना कि सर पानी वाला बता दिया, पानी ईंधन नहीं है, पानी ईंधन नहीं है, वो एक सोर्स है। अपन बात कर रहे हैं तरल के अंदर तेल की, जैसे तेल आता है, जैसे केरोसिन आता है और डीजल आता है, पेट्रोल आता है, उनकी बात करते हैं यहाँ पे। उनके द्वारा बिजली कैसे बनती है वो बात करेंगे। ठोस में कोयले से बिजली कैसे बनती है वो बात करेंगे। गैस से, प्राकृतिक गैस से बिजली कैसे बनती है या विद्युत का उत्पादन कैसे होता है उनकी बात करेंगे। तो मैं सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ। पावर प्लांट, पावर सिस्टम पढ़ने से पहले इन चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए कि किन किन से विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं और इनका नाम क्या रख सकते हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो अब मैं इनमें से धीरे धीरे आपको वो सीडी बाई सीडी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि अब सबसे पहले पढ़ेंगे ठोस ईंधन। ठोस की बात करते हैं तो मैं ठोस ईंधन की बात करता हूँ। यहाँ पे इन दोनों को बता देता हूँ कि प्रकारों में ठोस ईंधन की बात करें, सॉलिड फ्यूल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, सॉलिड फ्यूल की बात करेंगे। सॉलिड फ्यूल्स की बात करेंगे। अब सॉलिड फ्यूल में कौन सा प्रयोग करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सॉलिड फ्यूल में कौन सा प्रयोग करेंगे। जैसे आपको मैंने बताया कि सॉलिड होता है, उसमें कोयला होता है और ये भी दो प्रकार से लेते हैं इसको भी। देखो सॉलिड फ्यूल भी दो प्रकार का होता है। ऐसे मान लो कि सॉलिड फ्यूल कितने प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। अब आपको भी सर प्रकारों से प्रकार घुस के भाई है तो है। सॉलिड फ्यूल में कौन सा रहेगा, एक तो आर्टिफिशियल रहेगा, एक तो प्राकृतिक रहेगा, याद रखना, एक आर्टिफिशियल रहेगा और एक नेचुरल रहेगा। तो नेचुरल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेचुरल में कौन सा आता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक। एक तो होता है दो प्रकार के, एक तो प्राकृतिक फ्यूल होता है, एक तो प्राकृतिक सॉलिड होता है, सॉलिड फ्यूल होता है। प्राकृतिक सॉलिड में क्या आता है, कोल आता है, याद रखना, जिसमें कोयला आता है प्राकृतिक रूप से, अपने को कोयला मिलता है।
खान से मिल जाता है, ये सॉलिड में आता है। इसका अधिकतर प्रयोग, सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है कोल का। और आर्टिफिशियल की बात करें, आर्टिफिशियल की बात की जाए, आर्टिफिशियल सॉलिड की बात की जाए, फ्यूल की बात की जाए, आर्टिफिशियल में क्या आता है, जैसे अपने चारकोल की बात कर लेते हैं। चारकोल डामर आती है, ठीक है ना, ठोस आता है वो, एक डामर आती है चारकोल, जिसको कहते हैं चारकोल। चारकोल आता है, इसकी बात कर लेते हैं। एक क्या आता है, देखो चारकोल आता है, और क्या सकता है, कोक हो सकता है, चारकोल से बनता है ये, कोक होता है। कोक के बाद में क्या आएगा, एक पुलराइज्ड आपका फ्यूल आता है, तो उसकी चूर्ण की भांति आता है। जैसे कोयले को पीस के चूर्ण कर लिया जाए, कोयले को पीस के चूर्ण कर लिया है तो ठोस ही आपको दिख रहा है, सॉलिड है, लेकिन कोयले को पीस के चूर्णित फ्यूल बोलते हैं इसको, चूर्णित, चूर्ण किया हुआ चूर्णित ईंधन, ठोस ईंधन आता है, जिसको पुलराइज्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फ्लोराइड फ्यूल बोलते हैं इसको। एक क्या आता है, तो ये आर्टिफिशियल वाला अधिकतर करते हैं, नेचुरल वाला प्रयोग। आर्टिफिशियल वाला भी करते हैं, लेकिन अधिकतर प्रयोग किसका करेंगे, नेचुरल वाले का करेंगे, अधिकतर प्रयोग करेंगे नेचुरल का। अब देखो पावर जनरेशन की बात कीजिए, मैंने आपको वो ईंधन बता दिए, वो प्रकार बता दिए, किसके आधार पर होता है, सब बता दिए। अब देखो विद्युत शक्ति उत्पादन के अंदर जो हैं उनके प्रकार की बात करते हैं कि अधिकतर बिजली किन किन सोर्स की सहायता से या किन किन ईंधन की सहायता से उत्पादन किया जाता है बिजली का, उनका अध्ययन अपने इस पावर सिस्टम के चैप्टर में करने वाले हैं। फिर पावर ट्रांसमिशन में करेंगे, फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, पावर इस जनरेटिंग स्टेशन की बात करें, पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो पावर जनरेशन में अब उनकी बात करते हैं कि विद्युत शक्ति उत्पादन के अंदर के प्रकार, कौन कौन से प्रकारों से या कौन कौन से विद्युत की उस पावर स्टेशन से विद्युत का निर्माण होता है। तो जैसे कोयले से मैंने आपको बताया, ठोस में किसका करेंगे, नेचुरल में कोयला करेंगे। अब कोयले से बिजली पैदा करेंगे, कोयले के बाद में क्या करेंगे, पानी से बिजली उत्पन्न करते हैं, फिर डीजल इंजन से बिजली पैदा करते हैं, न्यूक्लियर पावर से करते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, परंपरागत वाले की बात कर रहे हैं। गैर परंपरागत बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे परंपरागत स्रोत, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के आधार पर जो पावर प्लांट होते हैं, जो पावर जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, सबसे पहले अपन इस चैप्टर में या इस पूरे चैप्टर में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से पढ़ने वाले इसमें विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र के प्रकार की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र के प्रकार की बात करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, फिर एक एक का वर्गीकरण करेंगे। मैं वहाँ पे पहुँचा कि किन किन का अध्ययन करेंगे, आपके इस सिलेबस में कौन कौन से पावर जनरेटिंग स्टेशन हैं और किन के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको सब बातें बताई। नॉर्मल तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए पावर सिस्टम में, मैंने आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एक एक आंसर दिया, आपका प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। ठीक है, और इतना आप देखोगे तो इतना आपको पावर सिस्टम में मतलब कि आपको बहुत कम मिलने वाला है। आप अपनी बुक्स खोल के देखोगे वहाँ भी इतना नहीं मिलेगा आपको, या किसी के नोट्स देखोगे आपको वहाँ भी नहीं मिलेगा आपको इतना, मतलब कि नॉर्मल बातें इतनी मिलेंगी। फिर आपको थर्मल के बारे में मिल जाएगा, हाइड्रो के बारे में मिल जाएगा, लेकिन इतनी बातें नहीं मिलने वाली कि जो पावर प्लांट्स को पढ़ने से पहले इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना हमारी होता है। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, पावर प्लांट्स के पावर जनरेटिंग स्टेशन के प्रकार देखते हैं। पावर जनरेटिंग स्टेशन के प्रकार, इसकी बात करते हैं। क्योंकि स्टेशन को प्लांट भी कह सकते हैं, आपको सर प्लांट स्टेशन लिख लो या प्लांट्स लिख लो। इसकी बात करेंगे आज, कौन कौन से प्रकारों का अध्ययन करेंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो प्रकारों में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, देखो मैंने आपको बताया कि प्रकारों में सबसे पहले ठोस वाले ईंधन की बात करेंगे। इनमें से कौन से की बात करेंगे, परंपरागत स्रोत वाले ईंधन की बात करेंगे। परंपरागत रूप से कौन कौन से सोर्स होते हैं और जिनका अपन प्रयोग करके विद्युत का उत्पादन करते हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले स्टीम पावर स्टेशन की बात करेंगे। सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, स्टीम पावर स्टेशन। ठीक है, जिसको किस नाम से जान सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। क्या लिखेंगे, थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट कर सकते हैं, या हिंदी में तापीय विद्युत
उत्पादन केंद्र कह सकते हैं, क्या कहेंगे, तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र होता है। सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे, एक एक आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले करेंगे, फिर करेंगे हाइड्रो वाले का, हाइड्रो पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन जिसको पन विद्युत घर बोल सकते हैं, पन विद्युत उत्पादन केंद्र या जल विद्युत उत्पादन केंद्र, जल बोल दो या पन बोल दो, जल विद्युत उत्पादन, एक इसकी बात करेंगे। उसके बाद में किसको पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे अपने डीजल इंजन की बात करते हैं, डीजल इंजन की बात करते हैं, डीजल पावर स्टेशन की बात करते हैं, डीजल पावर स्टेशन इसकी बात कर लेंगे। उसके बाद में परमाणु वाले की बात करेंगे, न्यूक्लियर की बात करेंगे, न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करेंगे। ये प्रकार हैं जो मतलब कि अधिकतर उपयोग, अधिकतर बिजली इनसे बनती है, पावर स्टेशन से। ये कहाँ कहाँ है, ये अपने इंडिया में देखोगे तो आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा ये ज़्यादा मिलेंगे आपको, हाइड्रो वाले मिलेंगे और स्टीम वाले मिलेंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद न्यूक्लियर के बाद गैस वाले की बात कर लेते हैं, गैस पावर प्लांट की बात कर लेते हैं, गैस पावर स्टेशन की बात कर लेते हैं, पावर स्टेशन। इनकी बात अधिकतर प्रयोग तो ये होता है और ये होता है। डीजल का प्रयोग तो अपने घरों में, विवाह शादियों में जो ट्रैक्टर लगाते हैं, जो जनरेटर लगाते हैं, वहाँ इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये भी कुछ इनका भी उत्पादन होकर कुछ सप्लाई की जाती है। ये तो थी यहाँ पे। अब देखो इनमें से एक ही मुद्दा निकलता है, सभी पावर प्लांट चाहे ये हो, कौन से, परंपरागत वाले की बात करेंगे, नॉन कन्वेंशनल की बात नहीं करेंगे, परंपरागत वाले की बात करेंगे, तो सभी पावर स्टेशन में जो ऊर्जा होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। सभी की बात कर लो। अब ये नहीं कि पावर स्टेशन में कौन कहेंगे, एक बार तो ये देखो कि पावर स्टेशन में होता क्या है। पावर स्टेशन में जो भी एनर्जी मिलेगी आपको, जैसे तापीय एनर्जी मिली, विंड एनर्जी मिली, जल की एनर्जी मिली, सौर एनर्जी मिली, कैसी भी एनर्जी मिली आपको, समझ गए मेरी बात को। उसमें क्या करते हैं सभी, अब इसमें एक ही मुद्दा निकलता है, इसमें इन सब में क्या निकलता है, एक ही सबसे मुद्दा निकलता है कि सभी पावर स्टेशन पर, सभी पावर स्टेशन में जो एनर्जी होती है वो तो अपने अपने हिसाब से होगी, कि थर्मल वाले में ताप होगी, हाइड्रो वाले में जल होगी, होती है। उससे विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। और ये जो होंगे कौन से, ये आप जो देख रहे हो, जो परंपरागत वाले देख रहे हो, इनमें क्या होगा, इनमें यांत्रिक ऊर्जा को, इनमें सब में जो ये परंपरागत, ये तो थी सभी की बात करते हूँ, लेकिन ये जो आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 जो नाम लिखाए हैं, ये क्या होंगे, ये इनमें मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और अधिकतर यही प्रयोग होते हैं। जैसे कि आपने अल्टरनेटर पढ़ा था, स्टीम वाले में टर्बो अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। स्टीम वाले टर्बो अल्टरनेटर, स्टीम टरबाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जिसमें स्टीम टरबाइन आप सिलेंडर और सिलेंड्रिकल पोल देखे थे, सिलेंड्रिकल पोल वाले अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं। और हाइड्रो वाले में सिलेंडर पोल टाइप अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं, जिसको हाइड्रोजनेटिक स्टेशन बोलते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। ये सब आप लोग अल्टरनेटर के बारे में पढ़ चुके, लेकिन जो एनर्जी सोर्स आपको मिलता है वो कहाँ से मिलता है, समझ गए आपको। तो क्या करना पड़ेगा, इनमें से सभी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलेंगे। और सभी पावर प्लांट की बात करें तो उसमें होता क्या है, जो भी एनर्जी वहाँ पे होती है, जो भी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों ये तो थी आपकी नॉर्मल जानकारी, इंट्रोडक्शन था पावर सिस्टम के बारे में, आपके एक परिचय था पावर सिस्टम के बारे में, जो कि जानना अनिवार्य था। और अगले वीडियो में क्या देखेंगे, अगले वीडियो में यहाँ से शुरू करेंगे, इस थर्मल पावर प्लांट से शुरू करेंगे। आपको बारीकी से समझाऊंगा कि थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, मतलब कि एक एक पॉइंट टू पॉइंट, एक एक कंपोनेंट के ऊपर क्वेश्चन आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि एक कंडेंसर क्या होता है, इकोनोमाइजर क्या होता है, एस होल्डिंग क्या होता है, कोयल होल्डिंग क्षेत्र क्या होता है, बॉयलर क्या होता है, टरबाइन क्या होता है, सब के बारे में एक एक क्वेश्चन पूछा गया, उनका कार्य पूछा गया है।
आप किसी पेपर को खोल के देखोगे पावर सिस्टम वाले के पेपर में, तो आपको जरूर एक दो क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको प्रत्येक बातें, प्रत्येक कंपोनेंट, प्रत्येक एक जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट लगा रखा है, मैं प्रत्येक का कार्य बताऊंगा डायग्राम बना के आपको कि इसका प्रयोग क्या रहेगा, ये क्यों लगाया गया है, इसके उपयोग से क्या होगा। वीडियो कुछ लंबे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा ताकि भविष्य में आपको ये भी एहसास हो, ये भी आपको पता लग जाएगा कि कोयले से बिजली कैसे बनती है या फिर पानी से बिजली कैसे बनती है। ये भी आप किसी को ये नहीं कह सकते पानी से बिजली कैसे बनती है मुझे पता नहीं है, कोयले से बिजली कैसे बनती है मुझे पता नहीं है, ये भी आपको बताऊंगा किस प्रकार बिजली बनती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ पावर सिस्टम का इंट्रोडक्शन था, परिचय था। अगली वीडियो में इन सभी पावर प्लांट्स की बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।